गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं लक्ष्मी छीपा, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज को जो हमारा टॉपिक है वो है बीएड प्रथम वर्ष और शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का फर्स्ट पेपर इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धि। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने जो बुद्धि है उसकी अर्थ, परिभाषाएं आदि को समझा था। अब हम समझेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत का ये पहला पार्ट है जिसमें हम एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत तथा समूह कारक सिद्धांत इनको पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं। तो यहाँ हम चार्ट में देख रहे हैं कि बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कारकीय आधार पर यानी कि फैक्टर के आधार पे, और दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर के आधार पर बुद्धि के सिद्धांतों को जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो पहली जो थ्योरी है या पहला जो सिद्धांत है वो है एक तत्व का सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये बिने ने दिया था। बिने जो है फ्रांस के मनोवैज्ञानिक है। बाद में इनके सिद्धांत को टर्मन और जो स्टर्न है उन्होंने अपना समर्थन दिया और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। दूसरा सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था 1904 में और ब्रिटेन के स्पीयरमैन ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है तीन तत्व का सिद्धांत। बच्चों, इन्हें हम तीन कारक का सिद्धांत या तीन खंड का सिद्धांत, यहाँ पर कारक, खंड और तत्व ये एक ही बात है। तो थर्ड हो गया तीन तत्व का सिद्धांत। फिर फोर्थ है समूह तत्व का सिद्धांत। फिफ्थ है बहुतत्व का सिद्धांत। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुकारक सिद्धांत जो है वो तो है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक थे अमेरिका के। और समूह कारक सिद्धांत है वो है थर्स्टन, ये यूएसए के थे। बहुकारक सिद्धांत को इंग्लिश में हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी और समूह कारक सिद्धांत को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो इन दोनों में यदि डिफरेंस कंफ्यूजन होता है तो आप इनकी इंग्लिश देखिएगा। आगे देखिए, छठा जो सिद्धांत है वो है त्रिआयामी सिद्धांत। सातवां है प्रतिदर्श सिद्धांत। फिर आठवां है पदानुक्रमिक सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था फिलिप बर्नर ने। फिर नेक्स्ट है कैटल का सिद्धांत और उसके बाद गार्डनर का सिद्धांत। गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत और कैटल ने दिया था सरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद में बुद्धि के सिद्धांतों को प्रक्रिया उन्मुखी के रूप में भी बांटा गया, जिनमें पहला तो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसे दिया था जीन पियाजे ने 1970 में। ठीक है। और इसके बाद में जो सेकंड है वो है स्टेनबर्ग का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रितंत्र का सिद्धांत। यह इसने दिया था 1985 में। तो बच्चों, हम इन सिद्धांतों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है एक कारक सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, या इसे हम निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे पहले तो इनके जो जनक हैं या इसका जो प्रतिपादन किया था वो अल्फ्रेड बिने ने किया था और इनके दो सहयोगी थे स्टर्न और टर्मन, जिन्होंने इस थ्योरी का समर्थन किया और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। यह बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है और प्रथम सिद्धांत भी कहलाता है। यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि जो है वो एक अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। यानी यह जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि बुद्धि एक ऐसी इकाई है जो अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और इसी के द्वारा हमारी जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं वो कंट्रोल होती हैं। ठीक है। अब परंतु जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये निरंकुश होने के कारण, क्योंकि ये निरंकुश है और किस वजह से इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दो तत्व या दो खंड का सिद्धांत या द्विकारकीय सिद्धांत। सबसे पहले तो ये जो सिद्धांत है इसके जो जनक हैं, प्रतिपादक हैं वो है स्पीयरमैन। ठीक है। इसने बुद्धि के विभाजन के आधार पर सिद्धांत दिया।
ये सिद्धांत कहता है कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर के बनी होती है, और वो दो कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक तो है सामान्य योग्यता कारक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फैक्टर, या शॉर्ट में बोलते हैं जी फैक्टर। और जो दूसरा कारक है वो है विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि एस फैक्टर। अब इन दोनों कारकों के द्वारा हम क्या क्या कार्य करते हैं? पहली चीज़, दोनों में डिफरेंस हम देखते हैं कि जो सामान्य योग्यता कारक है वो सभी मानसिक क्रियाओं को करने में इसकी हमें आवश्यकता होती है। और भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जो जी फैक्टर है वो भिन्न भिन्न होता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में वो ये है कि दैनिक जीवन के जो कार्य हैं इसमें जनरल फैक्टर है, जो सामान्य कारक है, उसका बहुत उपयोग होता है, और इसे वास्तविक मानसिक शक्ति भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं विशिष्ट योग्यता कारक। ये जो विशिष्ट योग्यता कारक है ये एक प्रकार से विशिष्ट योग्यताओं का समूह है। हमारे अंदर जो स्पेसिफिक जो योग्यताएं होती है ना, उसका एक प्रकार से एक ग्रुप है। फिर जी फैक्टर व एस फैक्टर दोनों मिलकर ही इस किसी भी मानसिक क्रिया को करने की क्षमता प्रदान करते हैं। सामान्य कारक जो है वो जन्मजात कारक हैं, हमारे जन्म से ही ये जो योग्यताएं हैं हमारे अंदर होती हैं, जबकि जो विशिष्ट कारक हैं उन्हें हम वातावरण के द्वारा अर्जित करते हैं। तो ये था दो तत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है, फिर है स्पीयरमैन के अनुसार जो जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को सामूहिक कारक जोड़ता है, और सामूहिक कारक का कुछ भाग जन्मजात तथा कुछ भाग अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट है बहुकारकीय सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसके जो प्रतिपादक हैं या जनक हैं वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये अमेरिका के थे, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि जो बुद्धि है वो असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर के बनी है। यानी बिने ने तो क्या कहा कि बुद्धि केवल एक इकाई है, एक अविभाज्य इकाई है, या एक कारक के द्वारा मिलकर के बनी है। और स्पीयरमैन ने क्या कहा कि बुद्धि जो है वो दो कारकों से मिलकर के बनी है, जी कारक और एस कारक। लेकिन जो थॉर्नडाइक है उन्होंने अपने मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंदर कहा कि बुद्धि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर के बनी है। फिर आगे है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब दो कारक एक दूसरे से मिलते हैं तो एक मजबूत कारक का निर्माण होता है, उसे उभयनिष्ठता कहते हैं। जिस व्यक्ति में जितनी उभयनिष्ठ होगी वह व्यक्ति उतना ही योग्य, उतना ही बुद्धिमान होता है। वैसे तो इन्होंने बोला है कि बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर के बनी होती है, परंतु हमारे कुछ मानसिक कार्य ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक मानसिक योग्यता का भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई दो मानसिक कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार इसका कारण है कि दोनों मानसिक कार्यों को करने में कुछ कारकों का उभयनिष्ठ होना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक जो सिद्धांत है यह दिया थर्स्टन ने और उसके सहयोगियों ने। थर्स्टन और सहयोगियों ने तत्व विश्लेषण नामक सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग करके 6 प्राथमिक कारकों का पता लगाया। यह सिद्धांत कहता है कि हमारी जो मानसिक योग्यताएं हैं उसमें 6 प्राथमिक कारक होते हैं, 6 मानसिक योग्यताएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के नाम से पुकारा गया क्योंकि प्रत्येक जटिल मानसिक कार्य में इन 6 कारकों की कुछ न कुछ आवश्यकता हमें ज़रूर पड़ती है। तो सबसे पहला था आंकिक कारण, ठीक है। जिन व्यक्तियों में अंकों को पहचानने और तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है उनमें आंकिक कारक की प्रधानता होती है। यानी कि जो व्यक्ति, या ये कह सकते हैं कि जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, अंकों की पहचान करने में जो इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो आंकिक कारक है इसकी प्रधानता होती है। फिर है शाब्दिक कारक, जिन व्यक्तियों में शब्दों को पहचानने की क्षमता होती है उनमें शाब्दिक कारक की प्रधानता होती है। फिर है थर्ड स्थानिक या देशिक
कारक, जिन व्यक्तियों में वस्तुएं, व्यक्ति, स्थानों के पारस्परिक संबंधों की जानकारी और कल्पना करने की शक्ति जो है अधिक होती है, उनमें इस प्रकार की जो है कारक की अधिक मात्रा होती है। फिर है नेक्स्ट शब्द प्रवाह, जिन व्यक्तियों में बोलने की क्षमता और चालाकी होती है, उनमें शब्द प्रवाह कारक की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है तार्किक कारक, लॉजिकल फैक्टर, जिन व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता होती है, उनमें तार्किक कारक की प्रधानता होती है। फिर है स्मृति कारक, मेमोरी फैक्टर, जिन व्यक्तियों में याद करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, उनमें स्मृति कारक की प्रधानता अधिक होती है। और लास्ट है प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता का कारक। ठीक है, कई बुक्स में जो है 6 कारक बताते हैं और कई में 7 बताते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे सामने वाले को तुरंत पहचानना, जिन व्यक्तियों में प्रत्यक्ष को पहचान कर तुरंत उत्तर देना, उसमें व्यक्ति में प्रत्यक्षात्मक गतिशीलता कारक की प्रधानता होती है। तो ये थे समूह कारक सिद्धांत के जो कारक इसके अंदर शामिल थे वो। फिर है कि इसकी जो आलोचना हुई वो किस आधार पर हुई कि स्पीयरमैन ने जो स्पेसिफिक फैक्टर कहा है वह बुद्धि की विशिष्टता न होकर के वह कार्य विशेष की ओर रुचि या रुझान है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। 1911 में स्पीयरमैन ने इसमें संशोधन करके एक और तत्व जोड़ा जिसे समूह या सामूहिक कारक कहते हैं। इस प्रकार स्पीयरमैन ने 3 तत्व का सिद्धांत दिया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो चाहने के लिए आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।